नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और आज है 27 नवंबर और आपको पता है कि मैंने बोला था कि वीक में 3 डेज़ हमारे मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन होंगे और 3 डेज़ राजस्थान जीके करंट अफेयर्स जो जनरल राजस्थान के एग्ज़ामों में पूछी जाती है हर कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है ना, नया सिलेबस आपने देख लिया होगा मेंस वाला, जिसमें कितना ज़्यादा करंट अफेयर बढ़ा दिया है। आप फर्स्ट पेपर में देखोगे तो मतलब इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन और मतलब हर चीज़ में करंट अफेयर जोड़ दिया है। तो और ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होंगे। तो इस बार थोड़ा सा ये है कि आप और ज़्यादा कि जैसे कि पहले दे पाते थे नहीं दे पाते थे मेंस में, बट इस बार कोशिश कीजिए कि करंट पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे इस बार करंट से। ठीक है, तो आज अगर आप कहें तो एक दिन हम मेंस पे के उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या चेंजेस किए हैं हमारे इसमें सिलेबस में। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर डिस्कशन हो तो एक दिन उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या अलग है और हमें किस बात पे अभी जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज क्वेश्चन बना है रानी गाइडिनल्यू, गाइडनल्यू या फिर गैडिनल्यू भी बोलते हैं इनको। ये कौन थी, है ना। तो हमारे एक सिलेबस में टॉपिक है फेमस पर्सनालिटीज़, है ना, जिसके लिए हम कई सारे पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं। और वैसे भी हिस्ट्री हमारे है ही, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, फेमस पर्सनालिटी में भी आ जाता है। और करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बना है। करंट अफेयर का क्यों बना है? क्योंकि इनके नाम से अभी एक म्यूज़ियम खोला गया है, तो काफ़ी चर्चा में है। तो मुझे लगा कि एक मतलब और जो अगर कोई लेडी फेमस पर्सनैलिटी हो तो उन पर और ज़्यादा ध्यान देना बनता है हमारा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, जहाँ तक संभावना है अगर आया तो 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम आ सकता है तो 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स में डिस्कशन करने की कोशिश करी है, ताकि आपका 50 और 20 दोनों का तैयार हो जाए। 50 वर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों 5 लाइन होती हैं, है ना। एक लाइन में मैक्सिमम 10 वर्ड्स माने जाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि 5 मतलब 50 वर्ड आपको गिन गिन के नहीं लिखने हैं। जैसे कि लगभग 5 लाइन में 50 वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक लाइन में 10 वर्ड्स माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 लाइन से बाहर नहीं जाएगा या 5 लाइन से कम नहीं रहेगा। 5 की जगह आप 4 लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप 7 लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरी कॉपी है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है ना, ये देखिए आप, है ना, आपको दिख रहा होगा कि ये 5 लाइन से ज़्यादा है। बट मैं हमेशा कहूँगी कि मेंस के एग्ज़ाम की कॉपी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको पता चल ही गया होगा। इससे चौड़ी आती हैं, तो मतलब बड़ी आती है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है और इससे चौड़ी आती हैं। तो लगभग ये जो मैंने यहाँ पे 10 लाइन बनाई है ये आपके 7 लाइन में आ जाएंगी। और कुछ तो हम भूल भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम जो लिखते हैं वो एकदम हमें वर्ड टू वर्ड याद रहता है। तो लिखने का मतलब यहाँ पे इतना सा था कि आपको एकदम समझ में मतलब 5 लाइंस हमें इजीली मिल जाएं, जो मेन टॉपिक है वो हमें मिल जाए अगर रानी गाइडिनल्यू के बारे में हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन थी, कहाँ के रहने वाली थी और क्यों हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये मतलब सारी चीज़ें इस 5 लाइंस में या मतलब 50 वर्ड्स में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण गाइडिनल्यू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई बोला जाता है। जैसे हमारे झांसी की रानी है, वैसे ही नागालैंड की झांसी की रानी या फिर नागालैंड की लक्ष्मीबाई किसे बोला जाता है? रानी गाइडिनल्यू को बोला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे क्या किया था, तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई तो इन्हें बोला जाता है नागालैंड की, बट इनका जन्म हुआ था मणिपुर में। ठीक, 1915 में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा सन याद कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी सन याद करना क्यों इम्पोर्टेंट है। और 13 वर्ष की आयु में ही ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी और 13 वर्ष की आयु में हैरा का आंदोलन से जुड़ी थी और कुछ ही दिन में इस आंदोलन का उत्तराधिकारी बन गई थी। तो आप समझ सकते हो 13 वर्ष की जब छोटी सी आयु थी तब उन्होंने हैरा का आंदोलन, इनके एक कजिन भाई थे जो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, और आगे चल के 13 वर्ष में ही ये उस आंदोलन से जुड़ गई और आगे चल के संपूर्ण मतलब आदिवासियों का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। अब हैरा का आंदोलन क्या होता है, यहाँ पे 50 वर्ड्स में हम एग्जामिनर को ये नहीं बताएंगे, बस जब हाँ हमने हैरा का लिख दिया वहाँ वो समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है। हैरा का आंदोलन आदिवासियों का एक आंदोलन था जिसमें सबसे पहले तो वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि अंग्रेज वो क्रिश्चियन मतलब ईसाई उनको बना रहे थे, इसके विरोध में वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और धीरे धीरे उनकी यह लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। मतलब वो नागालैंड मणिपुर जो नागांव वाला इलाका है उससे अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। उस आंदोलन को हैरा का आंदोलन बोला जाता है। ठीक है, तो हैरा का आंदोलन से 13 वर्ष की आयु में जुड़ी और कुछ ही वर्ष में इनकी उत्तराधिकारी बन गई। 17 साल की
आयु में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि हेरा का आंदोलन था ही अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, मतलब कि जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालना भी पूरे उम्र भर के लिए, मतलब आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल दिया गया। कितने साल की को? सिर्फ 17 साल की को, ठीक है। 1937 में, है ना, ये बात कब की है? 1915 में जन्म हुआ, तो आप देख लेना 17 वर्ष में, हाँ, कौन से वर्ष में होती है? 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे उस टाइम में महान, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान था, वो इनसे मिलने गए। इन जेल में, शिलोंग जेल में इनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ पे मैंने इतना नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो शिलोंग जेल में इनसे मिलने गए और इनकी रिहाई के लिए ब्रिटिश सरकार से इन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनकी रिहाई नहीं करी और जेल में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि दी गई। इसीलिए हम आज इनके नाम के आगे रानी गाइडिनल्यू पढ़ रहे हैं। बाकी ये वैसे रानी नहीं थी, मतलब राज परिवार से किसी से बिलोंग नहीं करती थी, एक सिंपल आदिवासी महिला थी, ठीक है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों ने तो इनकी रिहाई नहीं की, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब इनकी आज़ादी हुई, और फिर हम इनके कुछ, मतलब साहसिक कार्य के लिए इन्हें क्या किया गया। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद में भी जैसे इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, तो इतना हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, हमें बस वही बताना है कि हम उनको जानते हैं और उनके कार्यों को जानते हैं जो हम बता चुके हैं। इसके बाद में इन्हें इन्हीं के साहसपूर्ण योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण, स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, विवेकानंद सेवा सम्मान, बिरसा मुंडा पुरस्कार, ये सब पुरस्कार इन्हें दिए गए, जैसे कई पुरस्कार दिए गए। इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया और स्मारक सिक्के भी इनकी स्मृति में जारी किए गए। अभी क्यों चर्चा में है दोस्तों? एक तो मोदी सरकार ने 2015 में, क्योंकि 1915 में इनका जन्म हुआ था, तो 2015 में इनके जन्म को 100 साल पूरे हुए थे, तो जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में 2015 को मनाया था। किसने? मोदी सरकार ने मनाया था, मतलब हाल ही में जो सरकार हमारे है, उन्होंने 2015 में इन्हें जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में 2015 को मनाया था। और हाल में दोस्तों अमित शाह द्वारा एक एक म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है रानी गाइडिनल्यू म्यूज़ियम। और मतलब कि हम गाइडिनल्यू को जाने, जैसे कि आपको पता है ये म्यूज़ियम क्यों बनाया गया है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हमारे यहाँ पे, और हमारे जो भी भूले बिसरे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको याद करने के लिए जगह जगह पर हम उनका प्रचार कर रहे हैं, पुनः लोगों को याद दिला रहे हैं, उनकी स्मृति में कई सारे स्मारक चिन्ह बना रहे हैं। तो ऐसे में ही एक रानी गाइडिनल्यू थी, जिनकी स्मृति में म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए हाल ही में ये चर्चा में है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी चर्चा में है दोस्तों, उनमें से कोई ना कोई तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सरकार बहुत जोर दे रही है। और आरएस जितनी बड़ी एग्जाम में अगर सरकार के किसी, मतलब काम, मतलब इतने बड़े काम जिन पे इतना जोर दिया जा रहा है, से क्वेश्चन नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान लेकर चलनी है। जैसे कि मैं चिरंजीवी योजना के लिए बोलती थी कि चिरंजीवी योजना में से क्वेश्चन नहीं आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आरएस एग्जाम में चिरंजीवी योजना से क्वेश्चन आया था, कॉलेज लेक्चरर में चिरंजीवी योजना से क्वेश्चन आया था, और ये 100% श्योर है कि मेन्स में भी क्वेश्चन आएगा उससे, है ना। तो कई सारी चीज़ें जो बड़ी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो जो बहुत चर्चा में है, जैसे कि आत्मनिर्भर अभियान से, तो मुझे लगता है कि बड़ा एक निबंध आ जाएगा, या तो इंग्लिश वाले में आ जाएगा या हिंदी वाले में आ जाएगा, है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें, मतलब स्पेशल जोर दे के चलनी होती हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 50 वर्ड्स का क्वेश्चन। तो बोलते बोलते ही याद हो गया होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी और इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई बोला जाता है, और 1915 में इनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की आयु में हेरा का आंदोलन से जुड़ी थी। 17 वर्ष की आयु में जेल में डाल दिया गया और आजीवन कारावास दे दिया गया। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने गए और वहीं जेल में इन्हें रानी की उपाधि दी गई थी। 47 में जब देश आज़ाद हुआ, तब रानी गाइडिनल्यू की आज़ादी हुई, और इन्हीं के, मतलब साहसिक कार्य के लिए इन्हें कई सारे पुरस्कार बाद में दिए गए, जैसे पद्म भूषण, स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, विवेकानंद सेवा सम्मान, बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि बहुत सारे पुरस्कार। डाक टिकट इनकी स्मृति में जारी की गई, सिक्के इनकी स्मृति में जारी किए गए। 1915 के से लेकर 2015 तक 100 वर्ष पूरे होने पर 2015 को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, और हाल ही में इनके स्मृति में रानी गाइडिनल्यू म्यूज़ियम का उद्घाटन किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का 50 वर्ड्स का क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये योगदान दे रहे हैं, तो प्लीज़ मतलब अपने कमेंट्स जारी रखिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलती है तो बनाने का मन करता है। अदरवाइज़ ये लगता
लगता है कि ठीक है, मतलब कोई देख नहीं रहा तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।